स्टूडेंट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर होने वाला है वो 31 मई को होने वाला है। 30-31 मई को जो होने वाला है उससे पहले समझ लीजिए कि बात करिए, उससे पहले आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ यूपी कैडेट का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है, आपको एग्जाम में कुछ ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा जैसा इसमें फॉर्मेट है। जैसे आप देख सकते हैं, एक तरफ इंग्लिश है, एक तरफ हिंदी में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर हिंदी में कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश को फॉलो करें, क्योंकि बाद में अगर जब भी क्वेश्चन अगर चेक भी होता है, रीचेक होता है, तब भी आपका इंग्लिश वाला ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हिंदी में क्या होता है कि उसको इंग्लिश को हिंदी में लिखा जाता है तो थोड़ा दिक्कत होती है ना, तो इसको आप समझ सकते हैं। ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करें, ये पीएजी ग्रुप का क्वेश्चन पेपर है। बाकी जो इसमें जैसे कुछ धुंधले दिख रहे हैं, इनको मैं ऑलरेडी मैं लिख रखा हूँ, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं, इनके बारे में बताते हैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको धुंधला दिख रहा होगा, तो आप परेशान मत होइए, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, मैंने डायरेक्ट अपने कॉपी पर लिख लिया है, उसके बाद मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं अच्छी तरीके से इसको कर लिया हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आपको पता चल सके पेपर से पहले कैसे, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा और पेपर का पैटर्न भी पता चल जाएगा, लेवल भी पता चल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कमेंट करके बस इतना बताना है कि आप लोग कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, आप लोग लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ कर दीजिए, क्योंकि अपनी फैमिली अभी छोटी है, थोड़ा इसे और बढ़ाइए, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट तक जोड़िए। तो आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, इतना काम कर दीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एक वीडियो बनाने के पीछे कई घंटे वेस्ट होते हैं, तो उसका आउटपुट सही मिलना चाहिए। तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका है वो 131 नंबर से आपका शुरू हो रहा है। इसमें कुछ पशुओं और भैंस का दूध निकालना जाना चाहिए, मतलब कि पशुओं या जो भैंसें हैं इनका जो दूध निकालने की जो तरीका है, मतलब कि किस साइड से निकालना चाहिए, मतलब कि दाएं तरफ से निकालना चाहिए, बाईं तरफ से निकालना चाहिए, पीछे की तरफ से निकालना चाहिए। तो पीछे की तरफ से तो निकालना हो ही नहीं सकता, ये तो डायरेक्ट आपका गलत हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं दो, एक तो आपका बचा है दाई साइड से और एक बाई साइड से। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बाई तरफ से, यानी कि बाई तरफ से निकालना जाना चाहिए। देखिए अब इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए पशु है, ठीक है, तो इसका राइट ये हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। लेफ्ट साइड से निकाला जाता है, यानी कि दाई तरफ से, सॉरी बाई तरफ से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वसा निम्न के दूध में अधिक होती है। यहाँ पर देखिए, सामान्य वसा निम्न के दूध में अधिक होती है, मतलब कौन से पशु के में अधिक होती है। पहला ऑप्शन है पशु, बी है भैंस, और सी है भेड़, और डी है बकरी। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 32 में राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका भेड़। देखिए, जो भेड़ में जो होती है वो हाईएस्ट जो है आपकी सबसे अधिक होती है। सामान्य वसा जो प्रतिशत है वो दूध में अधिक होती है, किसके दूध में, तो आपका जैसे कि गाय है तो गाय में होती है 4.414, और तुम्हारा भैंस जो होती है भैंस में होता है आपका 7.38। वहीं पर बकरी की अगर बात करें तो बकरी में होती है आपकी 4.25। अगर बात करें इसमें भेड़ में, तो भेड़ की जो है नॉर्मल जो है आपका कितना होता है, तो 8.5 होता है प्रतिशत। तो उस हिसाब से हाईएस्ट किस में होगी, नॉर्मल जो है नॉर्मली देखा जाए तो ज़्यादा किस में हुई, मोर, तो इसमें आपका 8.5 में होती। बाकी अगर भैंस की में अगर सिर्फ स्पेशल अगर जफराबादी को छोड़ दें, भदवरी भैंस को छोड़ दें, भदवरी भैंस जो होती है उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसमें 30% होती है, तो एक एक्सेप्शन है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भेड़ में होती है। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर जो है भेड़ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ जातियों के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो इसमें आपका हो जाएगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसमें ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI कहाँ स्थित है। तो इसका हो जाएगा आपका कहाँ पर है, बरेली हो जाएगा इसका IVRI। एक होता है IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IIVR होता है एक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। IIVR ये होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये आपका कहाँ पर है, तो ये याद रखेगा, ये है आपका वाराणसी में। नेक्स्ट है, भारत में कुक्कुट की सर्वोत्तम अंडा निरपेक्षक नस्ल है, यानी कि जो एक लेयर के लिए सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी होती है, तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सतलज लेयर हो जाएगा। ठीक है, भारत में यहाँ पर पूछा है, भारत में कुक्कुट की सर्वोत्तम अंडा निरपेक्षक नस्ल कौन सी है, तो वो सतलज लेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का व्यावसायिक प्रवर्धन निम्न द्वारा किया जाता है।
तो नींबू का जो व्यावसायिक प्रवर्धन है, लाइम का जो है कमर्शियल जो है वो किसके द्वारा होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपका बीज के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम निम्न परिवार से संबंधित है, तो जिससे कि आप यहाँ पर थोड़ा और याद रखिएगा इससे, जैसे कि आपका कलम के द्वारा किसमें होता है, तो इसमें आपका अंगूर हो जाएगा, इसमें जो है कटिंग के द्वारा होता है, किसके द्वारा, कटिंग के द्वारा होता है। यहाँ पर इंग्लिश वाले शब्द जरूर देख लीजिएगा, कटिंग के द्वारा किसमें होता है, तो आपका कटिंग के द्वारा होगा अमरूद में होता है, सॉरी जो आपका अनार होता है उसमें होता है, अंगूर में होता है, इन सब में जो है कटिंग के द्वारा होता है। हार्ड वुड कटिंग होती है जिसमें। ग्राफ्टिंग की अगर बात करें तो ग्राफ्टिंग का जो है आपका, ग्राफ्टिंग में अगर बात करें तो ये आपका जो हो जाएगा आम में वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। शकर्स की अगर बात करें तो आपका केला हो जाएगा। कंद की बात करें तो आपका जो है आलू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम निम्न परिवार से संबंधित है, तो आम यहाँ पर किस परिवार से संबंधित हो जाएगा, तो आपका एनाकार्डियेसी फैमिली से संबंधित है। क्रुसिफेरी से अगर बात करें तो आपका कौन हो जाएगा, जितने भी आपकी कोल क्रॉप्स हैं, कोल क्रॉप्स होती है सभी क्रुसिफेरी फैमिली से बिलोंग करती हैं। वहीं पर अगर बात करें तो आपका जो मूली है, मूली भी आपका क्रुसिफेरी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे ब्रेसिकेसी भी कहते हैं। सोलेनेसी की अगर बात करें तो टमाटर, मिर्च, आलू, ये सभी आपके इससे संबंधित हो जाएंगे। एस्टेरेसी की अगर बात करें तो एस्टेरेसी में आपके कौन आ जाएंगे, और सोलेनेसी में आपका एक और याद रखिएगा, मकोई। एस्टेरेसी की अगर बात करें तो एस्टेरेसी में आपका जो है क्या आ जाएगा, सूर्यमुखी, जिसे कंपोजिटी भी कहते हैं, सूर्यमुखी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सर्वाधिक लवण सहे फसल है, इसमें कौन सी जो है सबसे ज़्यादा जो है साल्ट टोलरेंट क्रॉप कौन सी है, तो साल्ट टोलरेंट की अगर बात की जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा खजूर। खजूर जो होता है वो सबसे ज़्यादा लवण सहिष्णु होता है, जो कि ज़्यादातर इधर राजस्थान और गुजरात के कच्छ एरिया में सबसे ज़्यादा जो है उगाया जाता है। लवड़ी मृदा में सहनशील होता है, इसीलिए वहाँ पर उगाया जाता है भारी मात्रा में। नेक्स्ट है, आलू का समान स्कैब निम्न द्वारा पैदा किया जाता है, तो यह किसके द्वारा होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कैबिज। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कैबिज जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये जो स्कैब होता है आलू में होता है, और आलू से दो और क्वेश्चन बनते हैं, एक अगेती झुलसा होता है, एक पछेती झुलसा होता है, एक पछेती हो जाता है। तो इसमें जो होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होता है, अल्टरनेरिया, इसको लिख लीजिएगा, अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होता है। और ये जो होता है पछेती झुलसा, ये आपका फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। पछेती झुलसा का काजल ऑर्गेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फाइटोफथोरा लिख लीजिएगा, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। नेक्स्ट है आपका, आम में आंतरिक उत्तक का क्षय निम्न की कमी के कारण होता है, तो इसमें जो है आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आपके ऑप्शन है कैल्शियम है, बोरान है, मैग्नीशियम है, जिंक है, तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर देखिए आंतरिक उत्तक क्षय, किसी भी एक थोड़ा हिंट ले लीजिए, किसी भी फसल में जहाँ पर आपका इंटरनल निक्रोसिस या आंतरिक उत्तक क्षय लिखा आपको मिल जाए, ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है आंतरिक उत्तक क्षय आंवला में किसके कारण होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से आंतरिक उत्तक क्षय अगर लिखा मिल जाए तो आपको आंख बंद करके बोरान मार देना है। कौन सा, बोरान। बोरान जो है इसमें के कारण क्या होता है, आंतरिक उत्तक क्षय होता है, ठीक है। मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम की अगर बात करें तो इसके कारण जो है टमाटर में एक रोग होता है बहुत फेमस, जिसे बोलते हैं बेर, ब्लॉसम इन रॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कारण होता है। जिंक को आपको अच्छी तरीके से पता है, खैरा रोग होता है, ठीक है। वाइट बर्ड रोग होता है किसमें, मक्का में, जिंक की कमी के। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बाकी ये जो क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहे हैं ये सब मैंने नोट कर लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है बौनी गेहूं की जो बुआई के वो होते हैं कितना सेंटीमीटर रखना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे जो कम्युनिटी पोस्ट है उन पर जाइएगा, उनमें MCQ में मैं डाल रखा हूँ ऑलरेडी इन सारे क्वेश्चनों को, ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे वहाँ पर। तो इसी प्रकार से आपको जो भी नहीं दिख रहे हैं ये सब मैं उसमें कवर करा दूंगा, उसमें आप परेशान मत होइए, मैंने नोट कर रखे हैं सभी को। बाकी जो दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। बरसीम नामक चारा फसल कौन से मौसम की है, तो ये कौन से मौसम की फसल है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका रबी फसल की है। नेक्स्ट है, भेड़ व बकरी की सामान्य गर्भावधि होती है, तो कितनी होती है, तो ये आपकी 15 यानी कि 150 दिन की होती है लगभग, ठीक है। कितनी, 150 दिन की लगभग होती है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 महीने। नेक्स्ट है आपका, पशु और भैंस का समान रोग है, पशुओं और भैंस का समान रोग कौन से हैं, तो इसमें अगर बात करें तो कौन से हो जाएंगे,
तो इसमें जैसे कि HS है, FMD है, BQ तथा होनिया है, मिल्क फीवर है। तो इसमें आपका जैसे कि दोनों के बताना है आपका पशुओं और भैंस का जो समान रोग होते हैं। तो इसके हिसाब से आपका जो राइट आंसर होना चाहिए तो आपका A हो जाना चाहिए। ठीक है, ये कॉमन डिजीज़ होती हैं पशुओं की और बैलों की भी। FMD फुट माउथ डिजीज जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है कोस्का सिद्धांत सब पर लागू होते सिवाय। कोस्का का जो सिद्धांत है वो सब पर लागू होता है, लेकिन किसको छोड़कर? तो विषाणु को छोड़कर सब पर लागू होता है कोस्का का सिद्धांत। इसमें राइट आंसर हो जाएगा D। आपको कॉन्फिडेंस अब लग रहा होगा कि मैं इतने कर सकता हूँ, आपको पॉजिटिविटी आ रही होगी आपके अंदर कि मैं इतने क्वेश्चन कर सकता हूँ। ये पेपर यही एक्चुअल में यही आपका लेवल रहने वाला है, इसी प्रकार से आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, यही प्रकार का जो है पेपर आपको देखने को मिलने वाला है वहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट आपका भिंडी निम्न से संबंधित है, तो किस कुल से संबंधित है पूछा गया, तो आपका मालवेसी कुल से संबंधित है। इसे गुड़हल कुल भी कहते हैं, या गुड़हल कुल भी कहा जाता है, क्योंकि गुड़हल भी इससे संबंधित है। जूट जो है आपका इसी से संबंधित है, मालवेसी से। हालांकि अब उसे टीलेसी में डाल दिया गया है, सॉरी टीलेसी का था, मालवेसी में डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन, इसे इसमें आपको और भी याद रख सकते हो, जितने घास कुल होते हैं, गेहूं धान ये सभी नहीं घास कुल, तो ये आपका पोएसी होता है। सोलनेसी आपको बता ही चुका हूँ। लेग्यूमिनस इसी में याद रखना है, ऐसी फसलें इसमें आती हैं जिनके 2 दल होते हैं, यानी जो भी दाल वाली फसलें होती हैं जितने भी हैं, उड़द मूंगफली जो भी आपका अरहर, ये सभी जिनके 2 दालें आप खाते हैं, बस इतना समझ लीजिए, दाल आप खा रहे हैं बस जान लीजिए वो लेग्यूमिनेसी कुल से है। ठीक है, ऐसे समझ लेना। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन यौगीकरण का सहजीवाणु है, तो कौन सा इसमें सहजीवाणु है? सुडोमोनास है, एजेक्टोबैक्टर है, आपका एजोस्पिरिलम है। तो ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो बैक्टीरिया होता है वो आपका होता है राइजोबियम। कौन होता है? राइजोबियम आपका होता है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। नेक्स्ट है आम का खाद्य अंश है, ये आपका जो है NDUT का ही पेपर है, जिस सब NDUT क्वेश्चन पेपर कराई थी उसी समय का जो है ये पेपर दिख रहा है आपको। बाह्य फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मीजोकार्प क्या खाया जाता है इसमें? मीजोकार्प खाया जाता है, यानी कि मध्य फल भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से कोशिकांग को कोशिकाओं के प्रोटीन कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो प्रोटीन के कारखानों के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइबोसोम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पौधा उभय लिंगाश्री है? कौन सा पौधा उभय लिंगाश्री है? यहाँ पर समझिए उभय लिंगाश्री का मतलब क्या है। यहाँ पर समझने की बात ये होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है गलती होती है लिखने में। तो इसमें आपका जो है 116 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उभय लिंगाश्री, यहाँ पर आपका मोनोसियस है। ठीक है, तो काफ़ी हिंदी में अलग है, इंग्लिश में कुछ और पूछ रहा है, तो मैं इंग्लिश के हिसाब से अगर चलूँ तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। और बाकी आपका इसके अनुसार जो इसमें ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। देखिए खजूर का पेड़ जो होता है वो डायोसियस होता है। कैसा? डायोसियस होता है, जिसे क्या कहते हैं? एक लिंगी कह सकते हैं उसे। क्या? एक लिंगी। और ये आपका जो होता है मोनोसियस 2 लिंगी होता है, क्योंकि काफ़ी हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो जाता है इन लिंगाश्री पर। ठीक है, तो आपका जो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मोनोसियस के अनुसार आपका जो हो जाएगा पाइनस, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी उभय लिंगाश्री इसमें ऑप्शन है नहीं कोई जो हो सके। ठीक है, तो ये आपका उभय लिंगाश्री का मतलब हो जाता है हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फूलों की वह श्रेणी जो वहाँ तक के प्राकरणियों की अनुपस्थिति में भी सदैव बीज उत्पन्न करती है। तो ये इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमी यानी कि अनुमलीय परागणीय पुष्प जो होते हैं, ये आपका हो जाएगा। जैसे आपको क्लिस्टोगैमी तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन आपको अनुमलीय इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आपको इंग्लिश वाला थोड़ा देख लेना है ताकि आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या होने वाले। बहुत से क्वेश्चन आप इंग्लिश को पढ़कर सही कर पाओगे और समझ में भी जल्दी आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा वहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए हिंदी में तो तुरंत उसका इंग्लिश देख लेना ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो उसमें फ्लावर जो है ओपन नहीं होता है और आपका परागण हो जाता है और बीज भी उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओलेरीकल्चर में हम अध्ययन करते हैं, तो किसका करते हैं? तो ओलेरीकल्चर में हम अध्ययन करते हैं सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। फूलों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? देखिए फूलों का अध्ययन और फूलों की खेती का अध्ययन अलग अलग दोनों है। फूलों का अध्ययन हम करते हैं एंथ्रोलॉजी में। एंथ्रोलॉजी में हम क्या करते हैं? फूलों का अध्ययन करते हैं। और फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं तो फ्लोरिकल्चर में करते हैं। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। फलों का अध्ययन हम लोग पोमोलॉजी में करते हैं, पोमोलॉजी में करते हैं। वहीं पर आपका जो सब्जियों का ओलोरीकल्चर हो जाएगा। फल प्रसंस्करण या पोस्ट हार्वेस्ट, इसको PhD में करते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो होती है इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बीज द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी है? द्विबीजपत्री और भ्रूणपोषी कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर का अरंडी हो जाएगा, जो कि आपका क्या है?
द्विबीजपत्री भूलपोषी है। बाकी सभी क्या होते हैं, लगभग अभूलपोषी होती है, लेकिन ये आपका भूलपोषी होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका शंकुरूप जड़ पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है, तो शंकुरूप जो है आपकी जड़ गाजर में पाई जाती है। चुकंदर आपको पता ही होगा क्या है, चुकंदर आपको कुंभरूपी होती है, मूली आपका तर्करूपी होती है, शलजम आपकी कुंभरूपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए की आंतों को घेरे हुए पीली कोशिकाओं निम्न में से सहायक होती हैं, मतलब कि जो होती है पीली कोशिकाएं किसमें सहायक होती हैं, ठीक है। तो ये आपके उत्सर्जन में सहायक होती है, किसमें, उत्सर्जन में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका खरगोश के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। देखिए यहाँ पर खरगोश पूछा है, खरगोश पूछे या कोई अन्य मेमल्स पूछे, यानी कि कोई दूसरा स्तनधारी पूछे, तो सभी में जो है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी, तो आपकी हो जाएगी स्टेपिस, जो है सबसे छोटी होती है, जो कान की हड्डी होती है। बाकी आपकी सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो फीमर होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कैसे इसमें क्वेश्चन को घुमाया है, डायरेक्ट पूछ लेता छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो उसमें खरगोश आपसे डायरेक्ट पूछा है। इसमें मनुष्य भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो भी स्तनधारी है, ठीक। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है फेसियोला प्रजाति का प्राथमिक परपोषी कौन सा होता है। इसमें आपको समझना है कौन सा इसमें राइट आंसर हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भेड़। तो डी आपका जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है, फेसियोला प्रजाति प्राथमिक परपोषी कौन सा होता है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन, जिसमें राइट आंसर हो जाएगा। रेप्टिस जात की रक्त गुहा में मौजूद रहती है, तो ये जो है आपका पैरासाइट्स है, तो किसमें मिलेगा आपको, तो उस सबसे अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीमक की कॉलोनी में कितने फर्माइट कॉलोनी, जो आपकी ये कॉलोनी होती है वो कितनी जो है शामिल होती है, कहने का मतलब कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स कंसिस्ट है। तो इसमें 4 दुर्ग जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा 4 दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने व शाखाओं पर पत्तियों के विन्यास को कहा जाता है। देखिए तने व शाखाओं पर जो पत्तियां होती हैं उन्हें क्या कहेंगे, तो इसमें पर्णाभ कहेंगे, पर्ण विन्यास कहेंगे, पर्णपतान कहेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्ण विन्यास। जैसे कि पुष्पों के लगने और खिलने के क्रम को क्या कहते हैं, पुष्पक्रम कहते हैं। उसी प्रकार जब पत्तियां जो है जो शाखाओं पर लगी होती है क्रम में, ठीक है, तो वो जो क्रम है उसी को बोलेंगे पर्ण विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के उपरांत अंडकोशिका निम्न में बदल जाती है। तो अंडकोशिका जो होती है वो किसमें बदल जाती है, तो आपका वो बदल जाएगी अंडकोशिका अंडाशय में, यानी कि ओवरी में। ओवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओवरी में बदल जाती हैं। जो ओव्यूल्स होते हैं वो आपके सीड में बदल जाते हैं, इसीलिए कहते हैं पका हुआ रिपेंड ओव्यूल्स नोन एज सीड, ठीक है। और फल की डिफिनीशन क्या होती है, पका परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं, ठीक। इस प्रकार से जो है आपका ये फल की डिफिनीशन हो जाएगी। नेक्स्ट है, वायु परागण निम्न में होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मक्का में होता है। मेज में जो है आपका वायु परागित फसल है, और इसमें जो है ये कैसा होता है, ये मोनोसियस होता है। कैसा मक्का कैसा है, तो मोनोसियस है, यानी कि मेल फीमेल जो है वो एक ही पौधे पर होंगे लेकिन अलग अलग जगह पर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प निम्न में पाए जाते हैं, तो एक लिंगी पुष्प किस में पाए जाएंगे। देखिए एक लिंगी यूनिसेक्सुअल यानी सिंगल, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पपीता में। एक लिंगी को यूनिसेक्सुअल कहा जाता है, या ये भी कह सकते हैं डायोसियस। नेक्स्ट है, वातरन निम्न में मौजूद नहीं होते हैं, तो इसमें किसमें मौजूद नहीं होते होंगे, तने में नहीं होते हैं, पत्तियों में नहीं होते हैं, और आपका पुराना तना जो होता है उसमें नहीं होते हैं, फल में नहीं होते हैं। तो रंध्रों की अगर बात करें तो इसमें आपका फल जो है वो राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि तने में तो आपके वातरंध्र पाए ही जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं, हो सकते हैं आपके पुराने तने में हो सकते हैं, लेकिन फल में जो है आपके ये चीज़ें नहीं होती। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत सब पर लग, ये तो आपको मैं पहले ही करा चुका हूँ। नेक्स्ट है, आम की बेमौसम किस्म है। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पेपर है सब पूरे, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। आम की बेमौसम किस्म है, कौन सी हो जाएगी, निरंजना। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आम की बेमौसम किस्म है, तो इसमें आपकी राइट आंसर हो जाएगी निरंजना, जो है आपकी बेमौसम किस्म है। इसके अलावा अर्का पुनीत, आपका अर्का पुनीत हो जाएगा, अर्का अरुण, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं किसमें, जिनको भी आपको ध्यान रखना है। बोगनपल्ली, अल्फांसो, ठीक है, रोमानी,
मधुलिका, ये भी आपकी किस्म है आम की, वो भी बेमौसमी है, लेकिन आपको निरंजना इसमें ऑप्शन में है तो निरंजना आप डाल सकते इसमें। नेक्स्ट है स्वर्णिम एकर निम्न में से एक महत्वपूर्ण किस्म है। तो स्वर्णिम एकर किसकी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बंद गोभी की है। किसकी? बंद गोभी की स्वर्णम एकर है, ठीक है, कैबेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर निम्न के द्वारा पैदा होता है। कई बार आपको मैंने बता चुका हूँ, जीवाणु में होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपीते में से पेपेन निम्न से निकाला जाता है। जो पेपेन है वो कहाँ से निकाला जाता है? तो उसको ध्यानपूर्वक समझिए। पत्ते से निकाला जाता है, तने से निकाला जाता है, बीज से निकाला जाता है, या कच्चे फल से निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका कच्चे फल हो जाएगा। और अगर इनकी एज पूछे तो 90 डेज के बाद, लगभग 90 दिन के बाद जो है निकाला जाता है। और बरसात का मौसम जो होता है वो सबसे सुटेबल होता है, रेनी सीजन, ये भी आपको याद रखना है फल के लिए। इसमें कच्चे फल से जो है पेपेन निकाला जाता है। जो पपीता है उसके ऊपर जो लैक्टिक्स होता है सफ़ेद सफ़ेद, उसी को बोलते हैं पेपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल चटकने की समस्या। क्वेश्चन है फल चटकने की समस्या कौन से फल में फल की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लीची, जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फल चटकने की समस्या सबसे ज़्यादा इसी में होती है, और इसके में कारण आपका बोरान एक तो हो जाएगा। दूसरा जो है ओवर हीट जो होती है उसके कारण भी हो जाता है, जो जैसे कि हीट कन्वर्जन जो संवहन होता है उसके कारण, लेकिन आपको बोरान याद रखना मेजर आपका यही है। नेक्स्ट आपका बंद गोभी का खाद्य अंश है। तो ये खाद्य अंश क्या होता है? तो थोड़ा हिंदी के जो शब्द है वो थोड़ा देखिएगा। शीर्ष है, उभरी हुई घुंडी है, डंडी है, घनीभूत अंश है, पुष्प है। तो इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपको यहाँ पर देख सकते हैं हेड खाया जाता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शीर्ष यानी कि हेड। कड़ जो है आपका ये फूल गोभी में खाया जाता है, फूल गोभी में खाया जाता है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि कड़ होता है। ये थोड़ा आपको इंग्लिश के शब्द देख लीजिएगा ताकि आपको गलत नहीं होंगे क्वेश्चन, वरना इसमें उभरी हुई डंडी घनीभूत क्या समझ में नहीं आएगा कहाँ पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हेड और ये कड़ आपको याद रखना है। दो नेक्स्ट है इलाहाबाद सफ़ेदा निम्न की एक किस्म है। तो ये आपकी किसकी है? तो ये आपका इलाहाबाद सफ़ेदा जो है वो अमरूद की है, ठीक है, अमरूद की इलाहाबाद सफ़ेदा है। गुलाब की बेर की है। उमरान इंपॉर्टेंट है, उमरान किस्म किसकी है? तो ये उमरान आपकी बेर की है। और अगर इसकी बात करें तो ये आपका इसमें अमरूद में एक ललित प्रजाति है, ललित याद रखिएगा। लखनऊ 49 याद रखिएगा। देखो कुछ वैरायटी होती है खाली वही पूछी जाती है, जैसे कि ललित है, लखनऊ 49 है, ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मिर्च में तीखापन निम्न के कारण होता है। तो तीखापन किसके कारण होता है? तो कैप्सेसिन के कारण जो है तीखापन होता है, कैप्सेसिन के कारण। और कैप्सेथीन के कारण जो है इसमें कलर होता है, क्या कलर होता है, यानी कि लाल रंग जो है आपका ये वो पाया जाता है। कुकुरबिटेसिन की अगर बात करें तो कुकुरबिटेसिन में जो है आपका किस में पाया जाएगा? तो ये आपका जो है कुकुरबिटेसियस जो फल होते हैं, यानी कि जो लौकी है, खीरा है, तरबूज है, जो आपका खरबूज है, और ककड़ी है, ठीक है, कद्दू है, करेला है, ये सभी जो कुल है जो आपका कुकुरबिटेसी जो कुल है उसमें जो है ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विलंबित अंगमारी कौन सी सब्जी फसल का रोग है? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा लेट ब्लाइट। तो लेट ब्लाइट आपका आलू इसमें हो जाएगा लेट ब्लाइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आपका पूसा नवीन निम्न की किस्म है। तो ये आपकी लौकी की हो जाएगी पूसा नवीन। पूसा नवीन जो है आपकी किसकी किस्म है? तो आपकी लौकी की हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका मोअर का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फसल की कटाई के लिए करते हैं, ठीक है, फसल की कटाई के लिए। जैसे कि आप लॉन देखे होंगे, जो लॉन होते हैं उनकी जो घास होती है, घास काटने के लिए एक मशीन का प्रयोग करते हैं जिसके नीचे यहाँ पर पंखा लगा होता है, उसको चलाते रहते हैं ऐसे ऐसे कर, तो वैसी को बोलते हैं मोयर, ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा एक द्वितीय उपकरण नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका मिस्टन हल हो जाएगा, जो कि आपका द्वितीय जुताई वाला जो यंत्र है वो नहीं है, मिस्टन हल जो कि प्राथमिक हो जाएगा। नेक्स्ट आपके तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सभी तो आपके क्वेश्चन हो ही गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब आपके तो क्वेश्चन हो चुके। बाकी जो भी इसमें क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैंने डिस्कस करना है, आपको जो लिख कर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो मैंने लिख रखे हैं क्योंकि दिख नहीं रहे हैं। जैसे कि ये आपके कुछ कम रसायन विज्ञान के क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा होगा, आपको जानकारी मिली होगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों का वीडियो कैसा लगा, और कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, आप लोग भी सपोर्ट करिएगा, ठीक है।